आरएमएस बताया ही नहीं है। हाँ अभी बताइए ना। पहली बात तो सप्लाई वोल्टेज कितना होता है? 220 220 वोल्ट, ये आरएमएस होता है ना। इसको ब्रैकेट में लिख लेना आरएमएस, क्योंकि अभी इसके बाद आरएमएस पढ़ने वाले हैं अपन। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है केंचो? 50 हर्ट्ज। फॉरेन में कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। वेरी गुड बेटा, याद है तेरे को? सुबह पूछा था मैंने इससे, है ना। उसके बाद देखो कनेक्शन कैसे होते हैं, हाउस होल्ड कनेक्शन कैसे होते हैं? पैरेलल कनेक्शन होते हैं ना। उसके बाद है हमारे पास एसी जो फंक्शन होते हैं, एसी वोल्टेज के और करंट के, वो फंक्शन ये होते हैं कि I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर हो जाएगा V या E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ आ गई बात की? अब इसके बाद अपन आरएमएस वैल्यू पढ़ लेते हैं। अपने को ऐसे दे रखा है, एक तो वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज सोर्स, और उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में। समझ आई बात ही? अब देखो इसमें अगर तुम्हें हीट कैलकुलेट करना है तो हीट का फॉर्मूला क्या लिखोगे? हीट इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? आई स्क्वायर आर इंटू टी। बट आई कौन सा लेना पड़ेगा? वेरिएबल, है ना। तो इसमें हीट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन? आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी की फॉर्मूले। समझ आई बात ये तो हो गया हीट का फॉर्मूला। अगर मेरे को एवरेज हीट कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा? एवरेज हीट इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे का एवरेज। अब आर टी का तो क्या एवरेज निकलेगा? उसका तो कोई एवरेज नहीं है। ऐसे आई नॉट का भी कोई एवरेज नहीं होगा, तो आई नॉट स्क्वायर आर टी तो बाहर आ जाएगा और एवरेज में चला जाएगा क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है? हाफ होता है फुल साइकिल में। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एवरेज हीट इक्वल टू हो जाएगा, तो एसी फंक्शन में, एसी में कभी भी तुमसे एवरेज हीट पूछे ना तो आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू होगा। साइन स्क्वायर का तो साइन हाफ होता है, ठीक है। समझ आई बात ये, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ आई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर आर टी लिखा जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये देखो हमने क्या किया कि वेरिएबल एम्पलीट्यूड की जो करंट है उससे जब हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी हीट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि एवरेज हीट में सिर्फ आई नॉट बाई रूट टू रख रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू रख रहे हैं। वेरिएबल का कुछ काम ही नहीं यहाँ पे, चाहे ये वेरिएबल मैग्नीट्यूड हो इसका, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं जब हीट निकाल रहे हैं ना एवरेज हीट, तो हमें कांस्टेंट टर्म को यूज कर रहे हैं, डेट इज आई नॉट बाई रूट टू। और ये आई नॉट बाई रूट टू ही क्या होता है? आरएमएस वैल्यू। तो इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे? आरएमएस वैल्यू। एवरेज हीट इक्वल टू हो जाएगा आई आरएमएस का स्क्वायर आर इंटू टी। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर मैक्सिमम के फॉर्म में तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ऊपर वाला, ठीक है। समझ आ गई बात की? एवरेज हीट इक्वल टू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर टी, या फिर आप क्या यूज करोगे ऊपर? आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा।
ठीक है, समझ आ रही है बात की, है ना। अब इसी को आरएमएस वैल्यू बोला गया आई नॉट बाई रूट 2। अब आई नॉट बाई रूट 2 आरएमएस किसके लिए निकला है? साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए। किसके लिए निकला है? साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए निकला है। तो यहाँ तक लिखो, फिर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ। लिखे? रूट गया, रूट गया, डिजाइन नोट किया, क्या हो गया? ऐसे सपोर्ट के बिना लिखना था। वो है अच्छा बच्चा, बस काम है ना, हरकतें तेरी बहुत गंदी है। हाँ, मानते नहीं मानते इस बात को? मानता हूँ, बस खड़ा है। चलो देखो, हेडिंग डालना। सो व्हाट इज आरएमएस एंड वाई? आरएमएस इसी में वो आरएमएस के टॉपिक में चल रहा है, मतलब एक सब पॉइंट है वो सर। एक तरीके से। तो व्हाट इज आरएमएस एंड वाई? इसमें लिखो फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट, फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कैन सी दैट, आप क्वेश्चन बोल सकते हैं व्हाट इज हाँ, What is RMS and why? what is RMS and why? So about discussion we can see that if we apply variable AC supply, then average heat will be I naught square RT by 2. I naught square RT by 2. And if we apply constant current, I naught by root 2, then also average heat will be क्या होगा? I naught Square square RT RT by by 2 हो जाएगा। इसका मतलब चाहे आप वेरिएबल एसी सप्लाई अप्लाई करो या फिर I naught by root 2 अप्लाई करो, एवरेज हीट उतनी ही आनी है। बैठ जा, नहीं बैठेगा। हाँ, सब लोग बैठ जाओ, 51. सब लोग बैठ जाओ। पढ़ के आओ भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे टेस्ट की तैयारी हो जाएगी कल। फिर अपन बस बहुत कैजुअली रखेंगे, 5-10 मिनट का। कोई भी 1-2 लोगों को टारगेट करूँगा। EMI सबसे नहीं पूछूंगा, बस कोई भी 1-2 लोगों से। वो लॉटरी लगेगी, ये कौन 1-2 है? तेरी तो लॉटरी लगेगी, तो तू जो पढ़ के आएगा उसमें से पूछूंगा, क्योंकि तेरे तो बहाना है कि सर भी नहीं था। मैं कोई बहाना नहीं बोला ही नहीं। पर तू फिर कंप्लीट कर लिया तूने? हाँ, लिख लिया मैंने। नहीं, तो कंप्लीट कर लिया क्या? चल तू जो बोलेगा उसमें से पूछेंगे। तू EMI बोलेगा, EMI में से। हाँ, EMI पढ़ के आऊँ। हाँ ठीक है, एक तो फिक्स है हमारा बंदा। समझ आ गई बात ये, है ना? हाँ, अब इसमें आगे लिखो। इसी में आगे लिखो। सो वी कैन से डेट फॉर एनर्जी कैलकुलेशन, we can replace variable supply with a constant supply. That value is known as RMS value. समझ रही बात ये?
क्लियर है ना ये चीज? अब इसको लिखते कैसे हैं कि आरएमएस वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आरएमएस देखो इसको उल्टा पढ़ते हैं, रूट मीन स्क्वायर। पहले आप क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर मीन रूट, स्क्वायर मीन और रूट। पहले फंक्शन का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन, मीन मतलब एवरेज, इसका एवरेज निकालो, जो कल निकालो इसका रूट करो। ठीक है, तो पहले ये फंक्शन का स्क्वायर किया, ये उसका मीन निकाला और ये इसका स्क्वायर, ये इसका सिंबल बना दिया है मैंने एक तरीके से ना। बाकी इसे लिखेंगे कैसे, देखो ये तो जनरल फॉर्म हो गया, डेट इज अगर आपको I = I0 sin ω t दे रखा है तो आप पहले क्या करो इसका, मान लो कि आपको I एवरेज निकालना है, सॉरी I RMS निकालना है for t = 0 to t = t के लिए एक टाइम पीरियड में, है ना। तो पहले क्या करोगे, स्क्वायर। अभी देखो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसका स्क्वायर करके एवरेज निकाल लेता हूँ, फिर बाद में सबसे लास्ट में रूट ले लूँगा, एक ही बात है ना। स्क्वायर करके एवरेज निकाल लेता हूँ, फिर सबसे बाद में रूट ले लूँगा, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से कैपिटल T डिवाइडेड बाई, ये क्या निकाल लिया मैंने, स्क्वायर करके एवरेज निकाल लिया है। MS। अब ये पता है हमने कल निकाला था, हाँ I0²/2 ये I0 स्क्वायर बाई 2 हो रहा है, कल निकाला था इसलिए डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। अब इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है, तो I RMS = कितना हो गया, रूट और ऑफ। अब ये I0/√2 है ना, कौन से फंक्शन के लिए मिला, साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए मिला है, बाकी के हाँ कोसाइनोसॉइडल के लिए भी यही मिलेगा, है ना। ये क्या बोला था, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन RMS = ये क्या होता है, पीक वैल्यू, या फिर इसे मैक्सिमम वैल्यू बोला जाता है। बट ये किसके लिए, सिर्फ साइनोसॉइडल फंक्शंस के लिए, है ना। बाकी सबके लिए आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अच्छा, हाफ टाइम पीरियड के लिए निकालता तो 2I0/π करके देखो एक बार, 0 से T/2 के लिए करके देखो कितना आ रहा है ना। 0.37 बहुत ही कुछ नजर आ रहा है, क्या बात है। किसी तेरी बात दिख रही है। बोलो सर, हाँ I0 into ये स्क्वायर करके मालूम है। 0 से टाइम पीरियड T/2 के लिए निकालना है बस। कितना है? और बताया तो था 1 - cos 2 ω t डिवाइडेड बाई 2 करके, और उसका तो कर रहा है, इसकी तो एवरेज वैल्यू भी बताई थी मैंने, हाफ होती है ना, इसकी तो एवरेज वैल्यू डायरेक्टली हाफ होती है। तो वो एवरेज में तो 0 से टाइम पीरियड तक होता है ना। चलो ठीक है, आप करके देखो कितना आ रहा है, T/2 के लिए करके देखो कितना आ रहा है। उधर के एसी भी गर्म हुआ, इधर हाँ यार, सही बात है। सर आपका स्टूडेंट आया। कौन आ जाएगा? अरे नहीं,
कौन से चैप्टर का वाई का? कल हाँ सुबह हाँ ले लॉ ऑफ मेलस क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट cos आई नोट क्या होता है? वो पहले पोलराइजर के गिरने के बाद मतलब ओरिजिनल डेंसिटी सर यही आ रहा है हाँ यही आएगा, यही आएगा। टी बाई पे अगर टी बाई 0 से टी बाई 4 के लिए निकालोगे तब भी यही आएगा। तो आरएमएस में हाफ साइकिल फुल साइकिल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी बाई जब तुमसे पूछे ना आरएमएस निकालो तो कितने भी साइकिल के लिए निकाल सकते हो, हाफ फुल 1/4 सब में सेम ही आएगा। ये समझ आई बात नहीं? ठीक है ना? अभी वेट बस 5 मिनट में क्लास छूट गई, आगे बस होने में तुम्हें वैसे आरएमएस निकाल सकते हो किसी वैल्यू का। ट्राई करें अपन, पहले जो फंक्शन दिए उसके आरएमएस निकाल सकते हो उधर वाले। हाँ साइकिल वही रखनी है। हाँ साइकिल तो वही साइकिल वही रखनी, अब निकाल सकते हो ना, बस प्रैक्टिस है वो, है ना? निकाल लेना, ट्राई कर लेना। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, जब हीट की कैलकुलेशन करते हैं ना अपन, इसमें नोट डाल के लिखना। देखो एसी का जो साइकिल होता है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो टी की वैल्यू हो जाएगी 1/50, 20 मिली एम्पियर। हाँ सही है ना? मिली एम्पियर क्या सही है? 20 मिली सेकेंड हो जाएगा। मतलब यही ना, एक साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम कितना है? 20 मिली सेकेंड। समझ रही बात है? अब जब एवरेज हीट कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है I = 5 sin ओमेगा t और ये दे रखा है 2 ओम। आपसे पूछा गया t = 2 सेकेंड में कितना हीट आएगा और t = 1/500 में कितना हीट जनरेट होगा। समझ रही बात ये? तो देखो t = 2 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड तो बहुत दूर है, और 1/500 कितना हो जाएगा? हाँ 200 मिलीसेकंड। नहीं 2 मिलीसेकंड। 2 मिलीसेकंड। मतलब लगभग 2 मिली सेकेंड और 20 मिली सेकेंड तो ठीक है, बट 2 सेकेंड और 20 मिली सेकेंड में तो बहुत दूर का रिलेशन हो गया है ना? तो अगर तुम जैसे एक साइकिल से कम वैल्यू हो ना, एक साइकिल से कम वैल्यू, टाइम की वैल्यू कितनी? ये 1/500 एक साइकिल से कम आ रही है, और ये तो क्या है? एक साइकिल से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो पहले वाले में जब हीट निकालोगे ना बहुत ज़्यादा के लिए, तो IRMS RT लगा सकते हो, बट दूसरे वाले में IRMS RT नहीं लगा सकते। सर IRMS स्क्वायर। हाँ IRMS स्क्वायर इंटू RT लगा सकते हो, ठीक है? इस वाले के लिए तो आंसर सही आएगा, उसमें इंटीग्रेशन। इसके लिए तो आंसर जो एवरेज हीट का जो फॉर्मूला है वो आपको आंसर सही देगा, IRMS का स्क्वायर। क्या बोल रहा है? तो IRMS कितना हो गया इसका? 5/√2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10 जूल के बराबर। ये तो सही है, बट अगर तुम इसके लिए निकाल दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? ठीक है भाई, ये टाइम जो है ना वो बहुत कम है, और हम बहुत कम टाइम में क्या करें? एक साइकिल को कंप्लीट होने का टाइम ही इतना है, और हम बहुत छोटे टाइम के लिए ना एवरेज हाफ निकाल साइकिल भी नहीं होगी। या हाफ साइकिल भी नहीं, हाफ साइकिल से भी कम हो रहा होगा ये। तो एवरेज जो होगा ना, देखो अगर मान लो कि ऐसे बोल दिया जाए, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 200/5। हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है? हाँ वही होती है। 200/5। पाई। गलत आंसर है ये 0 से t/2 के लिए होती है। हाफ साइकिल ये भी होता है। ये भी हाफ साइकिल ही है, समझ गए बात को? इसलिए वो 0 से t/2 में ही होती है। हाफ साइकिल में तो ये भी हाफ साइकिल है, और ये क्वेश्चन भी है, ऐसे ही दे रखा है उसने।
एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल, फिर उसमें ना वो सारे आंसर भी दे रखे हैं, मतलब उसमें फिर दे भी रखा है, फिर इसमें एक आंसर ये भी है, मे बी 0 और मे नॉट बी 0। तो मे बी 0 हो भी सकती है और मे नॉट बी 0। समझ आ गई बात ये? तो अगर अपन इसमें निकालेंगे ना तो ये तो सही, ये वाला तो कितना आंसर देगा 5/√2 इंटू 2 इंटू 1/, कितना आ रहा है ये 2 से 2 कट जाएगा 25, 20 नीचे है 1/10 जो 5 20 0.05। हाँ 0.05। ये वाला आंसर गलत है, फिर इसके लिए लिख लेते, पहले क्वेश्चन नोट करो फिर अब मैं लिखवा देता हूँ। हाँ ये लिखना है क्वेश्चन और उसमें फिर मैं बता देता हूँ। इसमें मतलब ये है कि हाफ साइकिल वैल्यू ये फुल, ये वाला जो वैल्यू है ना 1/500 इज लेसर फुल साइकिल टाइम से भी ये छोटा है, हाफ साइकिल से तो छोटा है ही सही, फुल साइकिल भी से भी क्या है ये छोटा है। तो पहले हाफ लिख लो। सर ये हाफ से लिखना है तो ना, फुल से छोटा है हाँ नोट से लिखना है ना। हाँ ये नोट से लिखना है आगे। तो अगर तुम्हें जैसे एवरेज हीट निकालने को बोला जाए ना तो एक बार टाइम पे ध्यान दे लेना कि कहीं जो टाइम है वो हाफ साइकिल से कम तो नहीं जा रहा है। अगर हाफ साइकिल से कम जा रहा है तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो लिमिट लगा के, अदरवाइज क्या होगा डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ईजान, समझ आ गया? इसका आंसर सर 50 होगा ना। हाँ 50 होगा ना सर। किसका 10 जूल नहीं होगा 50 होगा। 50 जूल होगा, 50 होगा रे इसका 5 अच्छा 50 होगा, 25 होगा ना। कल क्या है ईजान? सही है 25 है एक बार इस पे याद है। ए कल क्या है? कल बाय बाय है ना। एक और चीज है ना सर, और कल डिस्कशन भी है। FGH और ये भी पार्ट 1 के। हाँ ग्रुप में लिखा सर। तो ग्रुप में देखता ही कहाँ है मैसेज? हाँ देखा। वो फिर बोलेगा तो कि नहीं देख। और जो कि रीड बाय होता है हम तो देख ही नहीं पाएंगे। वही सर हमारे तो ये याद है ना तुम्हें क्या करना, बता दो दिया क्लास में क्या करना। हमारे पेरेंट्स को नंबर ऐड करोगे ना, इसके आज किसी मम्मी पापा का ऐड किया वो भी नहीं देखता मैं। कौन कर चला उससे बड़ा दिक्कत हो जाएगा तो फोन पे जाएगा। हम मेरा गया क्लास भी मेरा फोन जिंदा है, किसका जिंदा है? गूगल तेरा गया जिंदा है। इसका जाएगा अभी 2-3 दिन में। अभी तेरा भी जिंदा है, इसका भी जिंदा है। एडमिट क्या भी जिंदा है? इसका भी जिंदा है। मेरा मेरा तो मर गया। इसका गया, इसका तुम्हारा गया। है। इसका गया। मतलब फोन दे दिया है लेकिन यूज नहीं करना। दे तो दिया है मतलब वो जिंदा है, मतलब वो कौन जिंदा जाएगा? है। वो सिम कार्ड का कि मेरे में कॉल करे तो सिम वो सिम कार्ड ही इनएक्टिव ही रहना चाहिए, ऐसा एक्टिव एक बार भी आया तो गंदे वाला। ऐसा थोड़ा अबे यार ये थोड़ी सिम कार्ड का तो काम होता है, तो बोल रहा है 100 देने का रहेगा। सिम निकाल के रख देगा, क्या ही पता चलेगा। ओए नीतीश साला मैं पूरा करूं बोला वो अलग बात है। दूसरा सिम कार्ड डाला है। हाँ तो सिम कार्ड क्या सर डबले लेके सिम कार्ड डालने के लिए बोल रहे हैं तेरे को ऐसा सिम कार्ड मेरे को ऐसा देगा सर चलेगा।